क्या लगता है सर आपको, अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे यूनिटी बनाए क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कहा, मैं सब बयान कोट कर रहा हूँ केसी वेणुगोपाल का, उन्होंने खुद कहा, उससे पहले खड़गे जी कह चुके हैं हम सब लोगों को साथ लाएंगे, कि उन्होंने कहा कि अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टियों को साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये राहुल गांधी के एपिसोड के बाद कांग्रेस ने ये बात कही। ममता बनर्जी भी आज इस बात को कह रही हैं, अखिलेश यादव कुछ डिफरेंट बात कह रहे हैं, रीजनल पार्टियों को वेटेज देने की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके का फॉर्मूला है वो आए, क्योंकि आप लोग जैसे ही साथ आने की बात भी करते हैं, बीजेपी के निशाने पर भी आते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि 70 साल में कभी करप्शन पे केस नहीं होते। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी बड़े सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ करप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सब दूध के धुले हुए हैं, और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ करप्ट ही करप्ट लोग हैं। मतलब कि हिंदुस्तान का नक्शा दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ भाजपा है वहाँ करप्शन मुक्त भारत, भाजपा जहाँ भाजपा है, और जहाँ विपक्ष है वहाँ करप्शन ही करप्शन। ये नजरिया है। आप सोचिए, जनता, इस देश की जनता सोचे कि किस किस्म का नजरिया है। ईडी को तो लगता है कि कि जहाँ भाजपा की सरकार है दरवाजा बंद है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं वहाँ दरवाजा खुला है। तो ये तो हिंदुस्तान का अद्भुत नक्शा है। सर, अपोजिशन को एक रहने के लिए क्या फॉर्मूला आप सुझाएंगे, क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं, आपने इंसाफ के सिपाही के नाम से पहल भी करी सबको एक साथ आने के लिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप इंसाफ के आधार पे, क्योंकि बेइंसाफी हर जगह पे है, बेइंसाफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब लोग जुड़ सकते हैं। राजनीति अलग, अब बेइंसाफी की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने इंसाफ के सिपाही की ये मुहिम शुरू की है, और सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये इंसाफ के सिपाही जो है वो राहुल गांधी के लिए भी लड़ेंगे? क्यों नहीं, सबके लिए लड़ेंगे जहां भी बेइंसाफी हो। और करंट राजनीति आप देश की कैसे देख रहे हैं? 1 साल बचा है सिर्फ चुनाव को, उससे पहले अभी कर्नाटका में चुनाव है, उसके बाद तीन बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ चुनाव है। आपको लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, सेमीफाइनल कह लीजिए, वो होते हैं, इनमें जो पार्टीज हैं उनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए? नहीं, देखो, पार्टी से विपक्ष को सिंक्रोनाइज तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपने कहा करंट स्थिति क्या है। करंट 240 वोल्टेज है इस समय, ठीक है ना। तो उस करंट के आधार पे विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल करेंगे ये बताने के लिए कि हम तो दूध के धुले हुए हैं और सब लोग भ्रष्ट हैं। हालांकि अभी कर्नाटका में भी आपने भ्रष्टाचार का उदाहरण देख लिया जिस पे ऊपर भाजपा चुप है। तो जितना ही इस पे हम कम बात करें, जनता जानती है कौन करप्ट है, कितनी करप्शन है, कहाँ करप्शन है। मोदी जी भी ज़रूर जानते होंगे, ऐसी तो बात है नहीं, लेकिन जो शासन है और जो सरकार है वो अपने लोगों को बचाने में लगी रहती है, और दूसरों को गलत आरोप लगाने में भी लगी रहती है। सर, आज गृह मंत्री ने एक बात कही कि जिस वक्त यूपीए थी तब भी एजेंसीज का मिसयूज होता था। गुजरात के मामले में, एनकाउंटर के मामले में उन्होंने सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी, और ये कहा कि अगर वो नरेंद्र मोदी का नाम ले देंगे तो उनके लिए ठीक होगा। इस बात का दबाव उन पर डाला जाए। देखिए कैसा होता है, कई बार इंसान होता है ना, मैं भी कभी सोचता हूँ कि जो पुरानी बात, 15-20 साल पुरानी जो बात होती है वो हम भूल भी जाते हैं, कि सडनली हमें याद आ जाता है वो ये बात भी हुई होगी। तो अमित शाह जी को भी याद आ गया होगा, मुझे मालूम नहीं इसमें कितना इसके बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा। कभी याददाश्त कभी खराब हो जाती है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर है, मालूम है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है दिल्ली में, कि पहले एक मंत्री फिर दूसरा मंत्री, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जानने लगी है कि राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है कि आम आदमी का कोई ख्याल नहीं रखता। ख्याल रखता है कि सत्ता कैसे हमारी बरकरार रहे,
और विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाए तो ये बात जनता तक हम पहुंचा सकते हैं कि इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल सत्ता से लोभ है। वो सत्ता को कैसे संभाले, किस तरह से संभाले, क्या षड्यंत्र इस्तेमाल करें, वही उनकी सोच है, इसके आगे कुछ नहीं। सर, ये भी इस वक्त जो है बड़ी गूढ़ बात है, वो ये कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए पूरा जो है सेफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस के लिए पूरा अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर विरोध करता है, पार्लियामेंट वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो रही है। अब विदेश से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, वी आर वाचिंग। नहीं, देखिए, जहाँ तक बाहर की बात है, बाहर के देशों की बात है, हमें इसको कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने देश से लेना देना है। तो जहाँ तक यहाँ लोकतंत्र की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ किस किस्म का लोकतंत्र है ये? पार्लियामेंट चलती नहीं है, ठीक है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो खुद नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, वो खुद नारे लगाते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। बहस इसलिए नहीं होती कि जो सामने जो मुद्दे हैं, जो देश के सामने मुद्दे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, एक उद्योगपति का मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, उसको उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई जेपीसी नहीं बैठाना चाहता, कुछ और कोई तरीका भी नहीं सोचा जाता। लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से कि 2014 के बाद जो भी कार्रवाई ईडी ने की, लगभग 125 इंपॉर्टेंट लोगों की, उनमें से 118 लोग तो विपक्ष के हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो आप बाहर के लोगों की बात भूल जाइए, हम खुद सोच रहे हैं कि लोकतंत्र है क्या ये। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है, बाहर की बातों का संज्ञान तो वो ज्यादा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही तो राहुल गांधी बाहर से कह रहे थे, विदेशों से कह रहे थे कि आप आए। बट आपकी देखिए, आप भी तो बड़े मतलब के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप तो कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर हो, कहते हैं ना, तो आप विदेश में क्यों नहीं जाकर कहते कि साहब ये तो हिंदुस्तान जैसा तो कोई लोकतंत्र देश है ही नहीं, वो आपकी बात भी मान जाएंगे। तो राहुल गांधी की बात क्यों? राहुल गांधी ने हालांकि ये बात नहीं कही, ये भी गलत कह रहे हैं वो, क्योंकि मैंने वो सुना है उनका स्पीच। लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हो कि दुनिया में हमारी बात लोग मानते हैं, तो आप अपनी बात मनवाओ ना, विदेश में जाकर मनवाते क्यों नहीं? आलोचना क्यों करते हो? जहां आपके विदेशी की संस्थाएं आपकी तारीफ करती हैं तो उनको आप गले लगाते हो, जहां वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, वहां कहते हो ये तो एंटी नेशनल है। तो ये भी ठीक नहीं है। आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष की राजनीति बहुत बदल गई है? खासकर मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी एक सेंटर स्टेज पे आ गए हैं इस विपक्ष की राजनीति पे, और क्या कहेंगे आप कि आगे कांग्रेस को और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, चाहे छोटे दलों को अकोमोडेट करना या और लोगों से बातचीत करने की? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, उसका मेंबर भी नहीं हूँ। ये तय करेंगी, मैं तो एक इंडिपेंडेंट, मेरी वॉइस है, ठीक है ना, तो मैं अपनी बात आपके सामने एज एन इंडिपेंडेंट वॉइस रखता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बिना किसी संदेह के अपनी बात देश के सामने पहुंचा सकता हूं। मैं समझता हूं कि देश एक गलत रास्ते पे जा रहा है, हाँ, और ये जो राजनीति और धर्म की राजनीति खास तौर पे, ये देश को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा। मेरी कोई लगाव परमात्मा से है, वो व्यक्तिगत रूप में है, हाँ, मैं अगर अपने परमात्मा के बारे में सोचता हूँ तो मैं अकेला सोचता हूँ, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम आपके बारे में बताएंगे क्या सोचना चाहिए आपको। ये गलत हो रहा है। आप इससे शायद सुप्रीम कोर्ट की बात से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली, वही कहा कि अगर आप राजनीति और धर्म को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे विवाद खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।